हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज की इस वीडियो पे आपके यहाँ पर लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके जो प्रश्न है ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब। ठीक है, तो इस प्रकार के मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज आपको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आपके महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समीकरण देना होता है और इसमें देखिए मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा पूरा समीकरण के साथ यहां पर मतलब आपके सामने करने वाला हूं। ठीक है, कैसे आपको रासायनिक समीकरण को करना है, किस प्रकार से आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कराएंगे, सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने है कि क्या होता है जब ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से कराते हैं। तो यहां पर अब इनको कराने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बात यही है कि आपको पता होना चाहिए इनके फॉर्मूले। जैसे आपका ओजोन है, ठीक है, इसके अलावा लेड सल्फाइड है, इनके सूत्र आपको जब पता होंगे तभी आप लोग इन इक्वेशन को करा पाएंगे। तो आप बोलेंगे कि भैया हमें तो पता है ओजोन आपका होता है O3, ठीक है, O3 हमारा ओजोन हो गया। लेकिन अगर बात करें लेड सल्फाइड की तो ये क्या होता है PbS। ठीक है, तो यहां पर इसमें हम जोड़ेंगे क्या PbS, ये होता है आपका लेड सल्फाइड। अब इतना जब आप कर देंगे तो इसके बाद आपको कराना है क्या, सीधे तौर पर आपको करा देना है रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कराते हैं, एक एक स्टेप को आप समझते जाइएगा। जब देखिए इसको रिएक्शन कराएंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको कोई उत्प्रेरक लेना है, कितना डिग्री गर्म करना है, कुछ भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब इसको कराने से पहले यहाँ पर आपको पता है कि देखिए आपको इसमें पहले रिएक्शन को हमें कराना है बैलेंस। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 लगा देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप कराएंगे 4 आपने लगाया तो ये ओजोन ही है, हमें O3 से मतलब है। तो देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन बन गया, तो 4 × 3 यानी कि 12, ये 12 होता है आपका। अब जब यहाँ पर आएगा तो आपका बनता है PbSO4। ठीक है, क्या बनेगा Pb और यहाँ पर S और इसमें आप लगाएंगे O4। तो यहाँ से हमारा ये 12 था देखिए ऑक्सीजन का, इसमें हमारा ये 4 इधर आ गया, बचा कितना, तो बोलेंगे यहाँ पर 12 था और यहाँ पर 4 आ गया तो 8 बचा। तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर 4O2 यानी ऑक्सीजन। तो आप देखिए 4 × 2 यानी कि 8 हो गया। तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, बना के आपका यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारा बन के आ चुका है लेड सल्फेट। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लेड सल्फेट। तो बस यही आपका फर्स्ट रिएक्शन है, काफ़ी आसान सा है। चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरे में देखिएगा ये थोड़ा सा उससे अलग है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि Cu2+, ठीक है, आयन है। अब आयन का आपको जलीय विलयन अमोनिया गैस से जो है इसको रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा। तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको कराने से पहले आप इसमें क्या लेंगे, तो यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है, देखिए आपको इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या बनेगा और किस कलर का बनेगा, अगर रंग वगैरह पूछता है तो वो भी आप बता देंगे। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर पहले देखिए, तो ये आपका आयन है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग Cu और ये क्या है 2+ और ये आयन है। आयन को आप जानते हैं किससे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है Aq, ठीक है ना, इस प्रकार से Aq। तो ये आपका आयन है, ठीक है ना, आयन के रूप में है क्योंकि 2+ आयन इसमें लगा है पहले से। अब इसमें आप लेंगे क्या, यहाँ पर कह रहा है कि अमोनिया गैस, तो अमोनिया क्या होता है NH3, ठीक है ना, और ये किस रूप में है, तो गैस के रूप में है, ठीक है, अमोनिया। अब इसको कराएंगे हम लोग रिएक्शन, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनता है, इसमें आपका जो बनेगा वो आपका बनता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, उपसह संयोजन यौगिक पूरा का पूरा बन जाता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे इसमें आप सामने यहाँ पर 4 लगाइए और जब रिएक्शन हम लोग इसका कराते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाता है, देखिए ये जो आपका कॉपर है ये तो हमारा बन गया यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, और इसके साथ जो NH3 था ये हमारा एमीन जो कि लिगेंड का काम करने लगता है, इसमें जुड़ जाता है यहाँ पर NH3 और 4 जो हमने सामने लगाया है इसको हम कर देंगे यहाँ पर टेट्रा के रूप में आ जाएगा 4, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका बन गया पूरा केंद्रीय धातु परमाणु और इसके 2 आयन जो हैं ये आपका यहाँ पर बाहर लगा देंगे, 2+ ये आयन हो गया। तो ये क्या पूरा बन गया, केंद्रीय धातु परमाणु आयन पूरा का पूरा। यहाँ पर ये आपका केंद्र धातु आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया, इसमें लिगेंड की संख्या हो गई और यहाँ पर 2+ आयन हो गया। अगर इसका आप IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा एमीन और कॉपर और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 2nd। तो टेट्रा एमीन कॉपर 2nd और इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे,
2+ आयन है ना इसमें, तो यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कॉपर का 2+ आयन है, तो आप इसमें बस रोमन संख्या में लिखेंगे सेकेंड, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका बन जाएगा और नीले रंग का ये अवक्षेप बनेगा, किस रंग का? नीले रंग का। तो इसको कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 नंबर में कहा गया है कि जब सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं, तो यहां पर क्या लेना है? पहले सिल्वर क्लोराइड, यहां पर हम लोग लेंगे सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl होता है ना, AgCl, ये हमारा क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। अब इसमें हम क्या लेंगे? यहां पर कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप बोलते हैं नौसादर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसमें लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला आपका होता है NH4OH, क्या होता है? NH4OH, ये होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यहाँ पर डायरेक्ट करा दीजिए आप लोग रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसको हम लोग आधिक्य में मिलाते हैं, है ना, आधिक्य में हम लोग इसकी मात्राएं लेना है, तो इसलिए आप इसमें यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। बस इतना करना है। जब इसको 2 लगा देंगे तो फिर से ये आपका यहाँ पर एक जो है वो बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको आसान से क्वेश्चन तो कई बार करा दिए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि आपने तो आसान से क्वेश्चन करा दिए, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन नहीं कराए। तो इनको आप अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो चाहे आप रट कर ही जाए, लेकिन करके जरूर जाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? जो Ag है हमारा सिल्वर, ये हमारा यहाँ पर काम करता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन का, Ag हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपके 2 लिगेंड हैं, एक तो हमारा यहाँ पर क्या है? NH3 इसमें निकलेगा, जो कि एमीन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग NH3, ठीक है ना, NH3 ये हमारा हो गया। और NH3 में आप यहाँ पर देख सकते 2 लगा है ना सामने, है ना, NH4 के सामने 2 लगा है, तो इसमें आप यहाँ पर 2 लगाइए, मतलब कि लिगेंड हमारा यहाँ पर डाई का काम करेगा। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। और इधर Cl है, तो यहाँ पर एक लिगेंड हमारा Cl हो गया, जिसे क्लोरो बोलेंगे, है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से जुड़ गया। अब इसके बाद जो चीज़ बच रही है उसको आप साइड में रख दीजिए। यहाँ पर क्या बच रहा है? तो अगर देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसमें 2 × 4 यानी कि 8 हुआ, तो 6 हुआ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके बचे, और यहाँ पर आपका, तो ये आपका देखिए इस प्रकार से इसमें जुड़ गया। अब ये पूरा हमारा केंद्र धातु परमाणु बन गया। बचा क्या है यहाँ पर? देखिए मैंने बताया कि इसमें आपके 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से बचेंगे, और यहाँ पर आपका सामने 2 लगा, तो 2 हाइड्रोजन इसे इधर के हुए, तो यहाँ पर 2H2 इधर इस प्रकार से बना, और 2 ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर O लगा देंगे, सामने 2 आपका लगा ही है। तो ये पूरा बैलेंस हो गया। इस प्रकार से ये पूरा हमारा रिएक्शन बन गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं सिल्वर एमिनो क्लोराइड, है ना, क्या बोल सकते हैं? सिल्वर एमिनो क्लोराइड। अगर आप IUPAC नाम करेंगे तो फिर भी आप लोग यहाँ पर पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डाई एमीन हो गया, क्लोरो, फिर इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिल्वर, है ना। अब इसमें आप लोग यहाँ पर 8 वगैरह ये सब तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका ना ही ये धनायन में है ना ही ऋणायन में है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला देखिए नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है कि इसमें आपको अमोनियम क्लोराइड जो कि नौसादर है, इसको बुझे हुए चूने से रिएक्शन करानी है। किससे कराना है? बुझे हुए चूने से। तो यहाँ पर चलिए कराते हैं। पहले आप लेंगे यहाँ पर क्या? अमोनियम क्लोराइड, जो कि होता है NH4, ठीक है ना, NH4 और Cl, ये हो गया हमारा नौसादर, या जिसे बोलते हैं आप लोग अमोनियम क्लोराइड। और इसमें क्या लेना है आपको? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, CaOH का होल ऑफ 2, ये हमारा हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 2 है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसकी भी मात्रा बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और फिर इसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे। जब रिएक्शन आप इसमें कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या? वो देखिए, पहली बात तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, CaCl2। इसके बाद जो चीज़ें बच रही हैं उसको लिख देंगे। यहाँ पर बचेगा 2H2O यानी कि जल बचेगा, और प्लस आपका यहाँ पर अमोनिया गैस इसमें निकलेगी 2NH3, ठीक है ना। तो ये गैस के रूप में होगी, इसलिए आप इस प्रकार से एरो बना दीजिए ऊपर की साइड। बस इतना आपका ये प्रोडक्ट इसमें मेन चीज़ जो बोले तो बनता है, जो कि यहाँ पर आपके सामने है पूरा। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी आसान सा है, तो इसको कर लीजिएगा। काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं कि देखिए आसान है तो ये आएगा नहीं। क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए हर लेवल के रखे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप जो है काम में आ जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नंबर 5 क्वेश्चन आपके सामने देखिए। इसमें कहा गया कि क्लोरीन को ठंडे एवं
तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, बस क्या होता है आप अपने से जोड़ लीजिए, क्योंकि इसका टाइटल आपका क्या होता है जब के अंतर्गत ही आता है। तो हमें इसमें क्या लेना है, पहली बात तो कह रहा है कि आपको इसमें लेना है क्लोरीन। क्या लेना है, क्लोरीन को आपको इसमें कराना है इसके साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो चलिए क्लोरीन हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ठंडे जल के साथ। तो यहाँ पर आपका आएगा Cl2 है ना, जो क्लोरीन है। अब इसमें क्या लेना है आपको, तो यहां पर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH है ना, NaOH, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको आपको क्या करना है, यहां पर कह रहा है कि तनु एवं ठंडा। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, ये कैसा होगा, तनु होगा और ठंडा। तनु का मतलब आप कह सकते हैं जैसे कोई विलयन है तो पतला विलयन, ठीक है ना। तो तनु होता है, अगर सांद्र बोलें तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं गाढ़ा विलयन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें 2 लगाइए, क्योंकि इसमें भी 2 लगा है, ठीक ना। तो रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए आप दोनों की मात्रा बराबर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, रिएक्शन को करा देंगे। जब रिएक्शन आप कराएंगे देखिए इसमें, तो पहला बात NaCl आपका बनेगा है ना, NaCl, तो आपका सोडियम क्लोराइड अलग हुआ। अब इसके बाद इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। यहाँ से फिर से आपका देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो 2 Na है, तो यहाँ पर 1 हमने ले लिया, तो फिर से आपका 1 Na फिर बच गया। अब यहाँ पर Cl भी आपका 2 था, तो ये भी बच रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन के 2 हैं, तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर Cl, ठीक है। तो NaOCl इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलेंगे, ठीक है। और बचेगा H2O, जल आपका अलग हो गया। तो ये इस प्रकार से आपकी 5वीं रिएक्शन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 6 देखिए, जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें कहा गया है कि आपको लेना है क्या, क्लोरीन को, और वो भी आपको गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में। यहां पर अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्लोरीन आप लोग ठंडे और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला रहे थे, लेकिन इसमें क्लोरीन को आपको गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन, NaOH आपका जो रहेगा यहाँ पर वो गर्म रहेगा और सांद्र रहेगा। यहाँ पर क्या था, तनु था और ठंडा था, तो रिएक्शन ऐसी हुई। अब देखते हैं जब आप लोग गर्म और सांद्र लेंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहां पर जब इसको कराएंगे तो देखिए इसमें आपका पहली बात तो आप यहां पर गर्म ले रहे हैं, तो आप यहां पर लेंगे Cl, उसी प्रकार से Cl2 हमारा क्लोरीन हो गया। लेकिन यहां पर आप इसमें 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3, ठीक है ना। अब इसमें आइए, यहां पर आप उसी प्रकार से NaOH मिलाएंगे, ठीक ना, NaOH। और यहां पर आप देखिए गर्म और सांद्र ले रहे हैं, तो याद कर लीजिए इसमें आपको 6 लगाना है, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट करा देंगे रिएक्शन, जो बनने वाला मेन प्रोडक्ट होगा इसमें। पहली बात आपका NaCl उसी प्रकार से बनेगा है ना, NaCl। लेकिन अगर इसमें देखें तो 3 इसमें है और ये 2, तो 3 × 2 यानी कि 6 हुआ। अब 6 यहां पर हो गया, तो यहां पर देखें तो आप इसमें 6 है और यहाँ पर भी 6 बन रहा है, तो यहाँ पर आप 5 कर दीजिए। देखिए 5 Na और 5 Cl, ये बैलेंस हो गया। बचा आपका NaCl, एक और बच रहा है, तो आप प्लस करके इसमें नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए NaCl ये बचा, और इसमें आप अगर देखें तो 6O है ना, तो आप यहाँ से 3O ले लीजिए, तो O आपका यहाँ पर आ गया और 3 लगा दीजिए, तो यहाँ पर 3O बचा और यहाँ पर 6H है। तो यहाँ पर आप इसमें देख ये इस प्रकार से कर सकते हैं 3H2O, तो 3O हो गया और 6H, ये भी बैलेंस हुआ। तो इसको देखिए यौगिक जो बना इसका क्या नाम है, तो इसे बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। क्या बोलेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, सोडियम क्लोरेट है ना, इस प्रकार से बनेगा सोडियम क्लोरेट। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको देखिए याद करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को पता नहीं है और हम लोग ऐसे ही लिख के चले जाएंगे तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर है गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। अब आपको क्या लेना है इसमें, गर्म कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला लिखिए CuO, ये होता है कॉपर ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर आप इसमें 3 लगाइए। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसमें लेंगे अमोनिया गैस, जो कि होता है NH3, ठीक है ना, ये होती है अमोनिया। तो यहाँ पर आप इसमें 2 लगाइए है ना, क्योंकि 2 × 3 आप करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें आप इतना जब लेंगे तो इसमें आप कराएंगे जब रिएक्शन, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया इसमें गर्म कॉपर ऑक्साइड मतलब गर्म लेना है। तो अब जब यहाँ पर कोई उत्प्रेरक आपका होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा है ना, बिल्कुल एकदम हीट करवाना है इनको दोनों को मिला के। तो पहली बात यहाँ पर आपका कॉपर का एक अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है, कॉपर का अवक्षेप। लेकिन 3 है तो यहाँ पर सामने 3 लगाइए।
ठीक है, मतलब ये 3-2 जो भी हम लगा रहे हैं ये रिएक्शन को हमें बैलेंस कराने के लिए है। अब ये चीज़ें अगर आप अपने से कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा है, वरना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये चीज़ें आपको अपने से करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, सीखिए। अब इसके बाद यहाँ से बचेगा क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा 3H2O, जल बचेगा, ठीक है, 3H2O। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो आपका नाइट्रोजन भी बच रहा है, कितना बचेगा, तो देखिए 3H2O बन गया। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आपके 2 अणु हैं, तो यहाँ पर आपका N2 है ना, N2 या 2N आप बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये नाइट्रोजन गैस आपकी बन जाएगी, है ना, और ये कॉपर का अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी हो चुकी है। अगला देखिए नंबर 8 आपके सामने है, कहा गया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं। अब यहाँ पर आपको लेना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है आपका SO3, ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या लेना है, तो यहाँ पर आपको सांद्र H2SO4, है ना, तो यहाँ पर मिलाएंगे H2SO4, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और कैसा है तो सांद्र है, ठीक है ना, सांद्र वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें जब आप इनको मिला के रिएक्शन को कराते हैं अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर आपका बनता है डायरेक्ट, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा H2, ठीक है, H2, और यस के आपके कितने हैं यहाँ पर 2, ठीक है, H2S2 सॉरी, यहाँ पर आपको देखिए रिएक्शन आप इसमें बैलेंस कराइएगा, तो H2 और यहाँ पर कितना हुआ, यस का 2 हो गया, और O का आपका 4 + 3 यानी कि 7, तो 4 का यहाँ पर आप दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 ये बना। इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, ओलियम बोला जाता है, ठीक है ना, ओलियम। तो ये जो आपका बना है H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, तो ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है, कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड, इसको बोलते हैं CaF2, ये होता है कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। अब इसमें आपको मिलाना है सांद्र H2SO4, क्या मिलाना है, तो यहाँ पर आपको मिलाना है सांद्र H2SO4, H2SO4, तो ये मिला दिए। फिर हम लोग करा रहे हैं इसमें रिएक्शन डायरेक्ट। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट, यहाँ से Ca और यहाँ से SO4, ये अलग हुआ। बचेगा क्या यहाँ पर, तो H और यहाँ पर F, तो H2 और F2 बचेगा, तो इसको आप यहाँ पर H और F करके सामने 2 लगा देंगे, दोनों बैलेंस। तो कैल्शियम सल्फेट जो हमारा बना है यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है जो कि मैंने आपको करा दिया, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक जो आपका वीडियो आने वाला है वो आपका आएगा कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत, ये आपका क्या था, क्या होता है जब के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन जो कि आपको मैं लगातार अब कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम तक, तो आपकी जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।